सबसे पहले हम लिक्विडिटी रेशोज के बारे में स्टडी कर लेते हैं। लिक्विडिटी रेशोज का जो दूसरा नाम है वो है शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशोज। तो सबसे पहले हम लिक्विडिटी वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज। हम एक फर्म की एबिलिटी को देखना चाहते हैं, क्या वो फर्म अपनी करंट लायबिलिटीज को फेस कर सकती है या नहीं, मतलब करंट लायबिलिटीज को हम पे कर सकते हैं या नहीं। लिक्विडिटी रेशो रियलिटी में फाइंड क्यों करते हैं? लिक्विडिटी रेशोज आर यूज्ड टू फाइंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। क्या फाइंड आउट करना है हमको? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है एक बिजनेस की, एक कंपनी की, एक फर्म की। लिक्विडिटी रेशोज का जो बेसिकली यूज होता है वो यही देखने के लिए होता है कि जो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है, वो कैसी है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब है? हमारे पास करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, उन दोनों के बीच का रिलेशन, करंट रिसोर्सेज में से करंट लायबिलिटीज को क्या मैं पे कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो यही शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना है। शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है? एक साल या एक साल से कम टाइम पीरियड के लिए हमको एसेट्स के बारे में पता करना या लायबिलिटीज के बारे में पता करना। अब एक साल या एक साल से कम के लिए हमारी पास एसेट्स कौन सी होती हैं? करंट एसेट्स होती हैं। एक साल या एक साल से कम के लिए हमारे पास लायबिलिटीज कौन सी होती हैं? करंट लायबिलिटीज होती हैं। तो डेफिनेटली हमको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में पता करना होता है, और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, दोनों का आपस में क्या रेशो है, ये भी हम इसी रेशो के अंडर में ही फाइंड आउट करते हैं। तो डेफिनेटली हम एक फर्म की, एक कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना चाहते हैं। तो हमको यह भी पता लग जाता है कि करंट रिसोर्सेज में से करंट ऑब्लिगेशंस, मतलब करंट लायबिलिटीज को क्या हम पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे, हमारी एबिलिटी कैसी है, कितनी है। तो सिंपल सी बात है कि मान लो किसी कंपनी ने, किसी फर्म ने लोन लेना है। कौन सा लोन? शॉर्ट टर्म लोन लेना है। कहां से? बैंक से। मान लो किसी फर्म ने एक बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेना है, तो क्या होगा? बैंकर बैंकर कह लीजिए, बैंक कह लीजिए, बैंक सबसे पहले उस कंपनी की, उस फर्म की ये लिक्विडिटी रेशो को चेक करना चाहेगा, मार्जिन को चेक करना चाहेगा कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में कितना मार्जिन है, कितना गैप है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से कितनी ज्यादा है या कम है, वो ये जरूर जानना चाहेगा। ये जानने के बाद ही वो हमको लोन दे पाएगा। इसी तरह से जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी का, हमारी फर्म का लिक्विडिटी रेशो कितना है, मार्जिन कितना है। तो डेफिनेटली अगर एक कंपनी को लोन चाहिए, लोन की फैसिलिटी चाहिए, तो उसे बैंकर के सामने अपने लिक्विडिटी रेशोज को दिखाना होगा, बताना होगा कि हमारी करंट एसेट्स कितनी है, करंट लायबिलिटीज कितनी है। तो ये हुआ हमारा थ्योरी का टॉपिक। अब हम ये देख लेते हैं कि लिक्विडिटी रेशोज को हम कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला रेशो है वो है हमारा करंट रेशो। इसको हम वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहते हैं, करंट रेशो या वर्किंग कैपिटल रेशो, क्योंकि ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के बीच में रिलेशन को बताता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला देखो बहुत सिंपल सा है। करंट एसेट्स को अगर हम करंट लायबिलिटीज से डिवाइड कर दे तो हमारे पास जो आंसर आता है उसको हम रेशो की फॉर्म में लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेशो को हम लिख सकते हैं कि ये 2:1 है। ये जैसे 2 है, नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, तो इसको हम रेशो में लिख सकते हैं 2:1। इसका मतलब है कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की दुगनी है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एक फर्म की जो पोजीशन होनी चाहिए, करंट रेशो का जो रेशो होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेशो, वो 2:1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमारी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की तुलना में डबल होनी चाहिए। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की तुलना में डबल होनी चाहिए। डबल होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज को करंट एसेट्स में से बहुत आसानी से पे कर पाएंगे। अगर ये रेशो 2:1 से कम है, मतलब 2:1 से अगर ये रेशो कम है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो करंट रेशो है अच्छा नहीं है, हमारी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है। अगर ये रेशो 2:1 से बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि हमने इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे की हुई है, स्टॉक हमारे पास ज्यादा रखा हुआ है, डेटर्स में पैसा हमने ज्यादा फंसाया हुआ है,
करंट एसेट्स के अंदर हमारा पैसा ज्यादा फंसा हुआ है। तो ये रेशो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और एक से ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। इसलिए स्टैंडर्ड रेशो जो करंट रेशो का है वो क्या है, 2:1। तो लिक्विडिटी रेशोज का हमने फर्स्ट पार्ट स्टडी कर लिया है, करंट रेशो या जिसको हम वर्किंग कैपिटल रेशो भी कह सकते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारे सामने है, जिसका स्टैंडर्ड रेशो को हमको दिया हुआ है, दैट इज 2:1। तो अब हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज द क्विक रेशो। क्विक रेशो को हम एसिड टेस्ट रेशो या लिक्विड रेशो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी सिंपल सा है, ध्यान से देखिए। लिक्विड एसेट्स, नीचे हमने क्या लिखना है, करंट लायबिलिटीज। अब बात आती है कि ये लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं। अगर करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लेस कर दें, अगर करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, तो बाकी की जो एसेट्स बचेंगी उनको हम लिक्विड एसेट्स कह सकते हैं। तो करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में एक सिंपल सा डिफरेंस है, क्या, सिर्फ इन्वेंट्रीज का और प्रीपेड एक्सपेंसेस का। तो जैसे ही हम करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा लिक्विड एसेट्स बच जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट्स और नीचे क्या लिखना है हमको, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला वही है जो ऊपर करंट लायबिलिटीज है, वही करंट लायबिलिटीज हमको नीचे भी लिखी हुई दी गई है। तो इसका जो स्टैंडर्ड रेशो होता है वो होता है 1:1। क्या, 1:1। तो इसको हम ऐसे रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब बात आती है कि क्विक रेशो हमको क्या इंडिकेट करता है। क्विक रेशो इंडिकेट्स वेदर द फर्म इज इन ए पोजीशन टू पे इट्स करंट लायबिलिटी विद इन ए मंथ और इमीडिएटली। क्विक रेशो से, एसिड टेस्ट रेशो से या लिक्विड रेशो से हमको यह पता लगता है कि एक फर्म अपनी करंट लायबिलिटीज को क्या इमीडिएटली पे कर सकती है, या हम ये कह सकते हैं कि क्या 1 महीने के अंदर अंदर हम अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने की हालत में है या नहीं। आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी के रेशोज भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।